Hello friends, this is Dr. Anupma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है और वो है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? तो इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ाहट, बाउल यानी कि इंटेस्टाइन यानी आपकी आंत, स्पेशली यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की बात की जा रही है। एंड सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण जब एक साथ आपको देखने को मिलते हैं तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं और बात करेंगे इसकी कुछ टॉप होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं IBS के कॉजेज के बारे में कि किन कारणों की वजह से आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका रूटीन चेंज होना, आपका जो भी डाइट है, जो भी खाने का रूटीन है, अगर आपका रूटीन जो है वो चेंज हो गया उसकी वजह से ये समस्या आपको हो सकती है। या फिर वो लोग जो खाना बहुत तेजी से खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से हड़बड़ी में खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता और उसकी वजह से आपको IBS की समस्या हो जाती है। या फिर इमोशनल स्ट्रेस अगर आपको है, किसी तरह का स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपको IBS की समस्या हो सकती है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है स्पाइसी फूड, वो लोग जो जंक फूड या स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कभी कभी कॉफ़ी की वजह से भी आपको IBS की समस्या जो है वो ट्रिगर हो सकती है। या फिर कुछ लोगों को व्हीट फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे कि वो गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से उन्हें IBS की समस्या हो जाती है। या फिर कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो मिल्क से बनी हुई जो भी आइटम्स वो खाते हैं उसकी वजह से, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, दूध है, या फिर मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़ वो खाते हैं तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से उन्हें IBS की समस्या हो सकती है। एंड समटाइम्स ये इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है, यानी कि किसी तरह का कोई बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको IBS की समस्या हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि IBS जो है वो एक तरह से माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेट की समस्या है तो माइंड रिलेटेड कैसे हो सकती है, बट हाँ, ये एक माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी आपको IBS की समस्या हो सकती है। जैसे कि कई बार आपको कुछ ऐसा चीज़ है जिससे आपको बहुत डर लगता है, जैसे कि आपको कोई नया काम करना है या फिर कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगता है, तो वो डर जो है कई बार क्या होता है आपके पेट में जाके बैठ जाता है। जैसे कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है या फिर एग्जाम के टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है या बहुत डर की वजह से जो है वो उन्हें ये समस्या हो जाती है और वो डर जो है वो पेट में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपको IBS की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको समस्या हो सकती है डायरिया की, यानी कि आपको लूज मोशन हो सकता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दोनों जो है अल्टरनेट हो सकता है, यानी कि आपको कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर उसके कुछ दिन बाद अचानक से आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, फिर वो डायरिया खत्म हुआ, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया, 3-4 दिन तक आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो ये जो है दोनों अल्टरनेट हो सकता है। एंड नेक्स्ट सिम्टम है एक्सेसिव गैस एंड ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमिन, यानी कि आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस होगा, पेट बहुत फूला फूला सा हो जाएगा, और एंड एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, यानी कि आपको पेट में दर्द होगा, क्रैम्प हो सकता है, यानी कि आपको ऐंठन हो सकती है, या फिर समटाइम्स आपके पेट में अंदर जो है स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है, यानी कि सूजन की समस्या भी हो सकती है। एंड आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, यानी कि मिचली की समस्या हो सकती है, और कई बार वोमिटिंग भी आपको होने की समस्या हो जाती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट की भी समस्या हो सकती है, यानी कि भूख ना लगने की समस्या हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 CH।
इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है, इसके मेंटल सिम्टम की बात करूं तो उसका पेशेंट जो होता है वो बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट नेचर का होता है। एंड मेन कारण होता है जिसकी वजह से आईबीएस डेवलप होता है, वो होता है फियर ऑफ एंटिसिपेशन। यानी कि इसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो वो इंसान जो कोई भी काम करने से पहले उसे बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। कोई भी काम हो, कोई भी नया काम अगर उसे करना हो तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है या घबराहट होती है। या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस अगर देना है या फिर किसी तरह का कोई एग्जाम है तो वहाँ अगर जाना है तो वो जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस की वजह से जो है ये आईबीएस जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड इसके अलावा सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स, यानी कि उसे स्वीट्स खाना बहुत पसंद होता है। एंड फियर ऑफ क्राउडेड स्पेस, यानी कि कहीं भी भीड़ भाड़ में बहुत ज्यादा जहाँ लोग हों वहां वो क्राउडेड स्पेस में जाने से बहुत डरता है। फियर ऑफ हाइट। एंड इसके अदर सिम्टम्स की बात करूँ तो इसका जो स्टूल होता है वो बहुत ही वाटरी ग्रीनिश कलर का एंड चॉप्ड स्पिनच लाइक जो है वो स्टूल होता है। स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये लेना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 200 CH। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाला होता है, यानी कि उसे बहुत ही आरामदायक जीवन जीना ज़्यादा पसंद होता है। उसे सारे काम बैठ के ही करने होते हैं, बिल्कुल बॉडी की मूवमेंट उसे करना पसंद नहीं होता, उसे कोई भी एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है। हर काम उसे बैठे बैठे ही करना होता है। एंड उसे स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड एंड पैक्ड फूड आइटम्स, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और लेट नाइट तक काम करना, सुबह देर से उठना, ये जो है उसका लाइफ स्टाइल होता है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इसके अलावा उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आईबीएस की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम, वो एंगर के बाद एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा जब भी उसे आता है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद इसकी प्रॉब्लम जो है वो सिम्टम्स जो है वो एग्रावेट हो जाते हैं। एंड इसका जो स्टूल होता है वो अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल होता है, यानी कि स्टूल पास करने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा हो जाता तो मुझे मतलब रिलीफ मिलता। तो अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल होता है। एंड स्टूल के बाद उसके जो भी मतलब स्टमक पेन है, पेट में जो दर्द है, उसमें उसको रिलीफ मिल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आपको लेना है 1 डोज, रात में खाना खाने के बाद सोते वक्त 1 डोज 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200 CH। इस मेडिसिन का जो मेन सिम्टम है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, यानी कि डिस्टेंशन एंड ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन होगा। एंड स्टूल पास करने के बाद, यानी कि स्टूल करने के बाद जैसे आपका गैस में या फिर आपको जो डिस्टेंशन एब्डोमेन है, पेट फूला हुआ है, गैस बना हुआ है, उसमें जो आपको रिलीफ मिलेगा। आपको जो पेट दर्द की समस्या है उसमें भी आपको स्टूल पास करने के बाद आपको रिलीफ मिलेगा। एंड इस पेशेंट को भी डिज़ायर फॉर स्वीट्स होता है, यानी कि स्वीट्स खाना उसे ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली गर्म चीज़ें खाना उसे, गर्म खाना हो, गर्म कॉफ़ी हो, यानी कोई भी चीज़ें उसे एकदम मतलब वार्म चाहिए होता है। और थोड़ा सा भी कुछ खाता है तो उसका पेट एकदम भर जाता है, यानी कि थोड़ा सा ही खाना खाया और ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा खाना खा लिया, पेट एकदम फूला फूला सा रहता है, थोड़े से में ही पेट भर जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आप मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोसोकोट्रिना 200 CH। इस मेडिसिन का यूज़ करना है अगर पेशेंट जो है वो कंट्रोल करने में असमर्थ है, यानी कि वो जो है जब भी उसे स्टूल की अर्ज होती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा जो स्टूल होता है वो बहुत ही वाटरी है, यानी कि पानी जैसा निकल रहा हो, और आपके नाभि के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेट में पूरा ऐंठन हो, यानी कि क्रैम्प हो, बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही हो, बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही हो। तो ये सिम्टम्स अगर आप हैं तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जैसे ही कुछ खाता या पीता है तो उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रावेट हो जाती हैं, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब भी वो यूरिन पास करने जाता है तो उसे स्टूल की अर्ज होने लगती है, यानी कि जैसे वो यूरिन पास करने के लिए भी गया तो उसे ऐसा लगा कि अब स्टूल की अर्ज होने लगती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधे घंटे पहले।
नेक्स्ट मेडिसिन है होलेराना एंटी डिसेंट्री का क्यू। ये एक मदर टिंचर मेडिसिन है। ये आईबीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको ज़रूर से लेना है अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसको लेना है आपको मदर टिंचर फॉर्म में। दिन में 3 बार आधे कप हल्के गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डाल के आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।